यूपी के मैनपुरी में शराबी पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने धर दबोचा। शराबी पति की पीट कर हत्या को दिया था अंजाम। यूपी के गोंडा में बुजुर्ग की हत्या का हुआ खुलासा। संपत्ति के लालच में पोती ने की थी बाबा की हत्या। यूपी के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों से की मारपीट। यूपी के एटा में पुलिस ने फरार अपराधी को किया गिरफ्तार। शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर चल रहा था फरार। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में की गिरफ्तारी। हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने स्पाइडरमैन बनकर रील बनाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। कार की बोनट पर चढ़कर बना रहा था रील। यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी में 6 मछुआरे बहे। रेस्क्यू कर 3 मछुआरों को बचा लिया गया। नदी में मछली पकड़ने गए थे ये मछुआरे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बस हादसे में घायल शिक्षिका और ड्राइवर की हालत हुई गंभीर। वाराणसी किया गया रेफर। यूपी के बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। पेड़ की छटाई कर रहा था ये युवक। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार महिला ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। घायल कांवड़ियों को पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तराखंड के हरिद्वार में नहाते हुए युवक गंगा नदी में डूबा। गोताखोरों ने युवक को बचा लिया। महाराष्ट्र के पुणे में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान युवक गंगा में डूबा। गोताखोरों ने युवक को बचाया। होम डी डेकोर ने फैब्रिक्स में अपना नया ब्रांड संसार किया लॉन्च। 50 शहरों में 350 स्टोर्स बनाए गए। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह बने ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय सेना मंगोलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास में होगी शामिल। 27 जुलाई से शुरू होगा सैन्य अभ्यास। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सिविल लाइन में सेना की गाड़ी फंसने से मचा हड़कंप। ट्रैफिक पुलिस की रिकवर गाड़ी भी गड्ढे में फंसी। लगा लंबा जाम। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में जा घुसा। नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारत पावर ने जीता गोल्ड मेडल। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसीबी ने इंस्पेक्टर महेश पारिक का लॉकर खंगाला। एसीबी ने लॉकर से मिली ज्वेलरी की कीमत 37 लाख रुपए बताई। उत्तर प्रदेश के संभल में जिलाधिकारी ने दुकानों पर चेकिंग का दिया निर्देश। कमतौल मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। सहारनपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए कांवड़ सेवा ऐप लॉन्च। ऐप के माध्यम से कांवड़ियों को मिलेगी सारी जानकारी। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए लगाए गए 25 स्वास्थ्य शिविर। करीब 200 डॉक्टर्स किए गए तैनात। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने युद्ध के लिए मांगा समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ की। चीन दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात। दक्षिण चीनी शहर ग्वांगझो में यह मुलाकात हुई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बर्लिन दौरा। बर्लिन के रक्षा मंत्री जॉन हीली से की मुलाकात। ब्रिटिश रक्षा मंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। अमेरिका में एफबीआई प्रमुख को करना पड़ा सवालों का सामना। ट्रंप की हत्या की कोशिश में हुए सवाल जवाब। इजरायल ने गाजा के खान यूनिस शहर पर किया मिसाइली अटैक। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। फ्रांस की एयरफोर्स ने इंडोनेशिया में बनाया नया अड्डा। चीन की हर गतिविधि पर रखेगा नजर। यूक्रेनी राष्ट्रपति दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ शांति वार्ता को तैयार। रूस ने कहा कि वो यूक्रेन की शांति समझौते का करेगा इंतजार। चीन में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी। कई सड़कें टूटी। लोंगनान और गामसू की सड़कों पर भरा जबरदस्त पानी। चीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हुई मूसलाधार बारिश। करीब 6000 लोगों से इलाके को खाली करने के लिए कहा गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में बाढ़ के कारण हालात हुए खराब। बाढ़ और बारिश में करीब 13 लोगों की मौत की खबर।
ताइवान में टाइफून गेमी का कहर, सुरक्षा के किए गए तगड़े इंतजाम। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जहां जमीन के अंदर बेशकीमती हीरे दबे हैं। इन हीरों की तरह ही यहां के लोगों की किस्मत भी अचानक से ही चमकती है। एक बार फिर यहां एक मजदूर की किस्मत बदली है क्योंकि उसे बेशकीमती हीरा मिला है। इस हीरे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मजदूर की किस्मत हुई अनलॉक। पल भर में चमकी किस्मत। पन्ना की धरती ने बनाया माला माल। खुदाई में मिला हीरा बना करोड़पति। कीमत जान उड़ जाएंगे आपके होश। पन्ना ने एक बार फिर एक शख्स के हीरे की तमन्ना पूरी कर दी। एक मजदूर की किस्मत चमका दी और उसे रातों रात करोड़पति बना दिया। मध्य प्रदेश का पन्ना कब किसकी किस्मत बदल दे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। इस धरती ने कई लोगों को रंक से राजा बना दिया। इसी कड़ी में पन्ना जिले की रत्नगर्भा धरती से एक बार फिर एक गरीब आदिवासी की किस्मत चमकी है। चुनवादा गौड़, यही वो गरीब आदिवासी है जिसकी पल भर में किस्मत अनलॉक हो गई। चुनवादा गौड़ को चमचमाता हुआ जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसे लेकर वो हीरा कार्यालय पहुंचा और हीरे का वजन करवाया तो पता चला कि वो माला माल हो गया। वो मजदूर से करोड़पति बन गया। हीरा है सर 19 कैरेट 22 सेंट और पट्टी कल्याणपुर के यहाँ लगाए थे और 1-1.5 महीना हो गया मचाते हमको, जाके मिला है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। और अब क्या करोगे उस पैसे का? अब लड़का बच्चा पढ़ रहे सर, उसमें लगाएंगे। अगर कहीं थोड़ा जगह जमीन बन जाएगी तो ले लेंगे, उसी में अपना गुजारा चलेगा। चुनवादा को 19.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चुनवादा ने हीरे को कार्यालय में जमा करवा दिया है। हीरा अगली नीलामी में रखा जाएगा। एक हीरा प्राप्त हुआ है, हीरा खदान क्षेत्र पट्टी से, कृष्ण कल्याणपुर गांव पे ही है और चुनवादा आदिवासी को हीरा प्राप्त हुआ जो हरगुआ का रहने वाला है। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है। उज्ज्वल किस्म का हीरा है, अच्छा हीरा है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा और विक्रय किया जाएगा। अभी तक टोटल 8 थान मतलब 8 पीस हीरा प्राप्त हुए जिनका वजन 59 कैरेट 65 सेंट है। लाखों की कीमत का है? हाँ, इसकी कीमत लाखों में अंदाजा जा सकता है। अभी मूल्यांकन के बाद आपको बताया जाएगा कि इसकी अनुमानित कीमत कितनी। चुनवादा गौड़ ने 2 महीने पहले की 200 रुपये में खदान का पट्टा बनवाया था और रोजाना हीरे की तलाश में खदान जाता था, लेकिन मेहनत कर निराश होकर वापस लौट आता था। मगर वो कहावत है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। चुनवादा के साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब खदान में उसे एक चमचमाता हुआ हीरा मिला था। इससे पहले भी पन्ना की ये धरती कई लोगों को पल भर में रंक से राजा बना चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और रत्नगर्भा की भूमि कितने गरीबों के दिन पलटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करगिल युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और पराक्रम को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम हिमालय की चोटियों के बीच बसे कारगिल पहुंची और वहां पर शूरवीरों के शौर्य को बेहद करीब से जाना। आइए आपको दिखाते जंग के मैदान से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।